अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आज हम आपके लिए एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। वीडियो में पूछा गया है एक सवाल और हम आपको देंगे उसका जवाब, लेकिन अपने सवाल और उसके जवाब तक जाने से पहले आपको हमेशा की तरह हम एक बात कहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। और हमारी ये वीडियोज़, इसमें बताई जाने वाली इंफॉर्मेशन, सवाल जवाब, सब चीज़ें जो हैं वो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है, जो बातें शरीयत की रूह से या इस्लामी नुक्ता नज़र से जो चीज़ें उनको पता नहीं है वो उन तक भी पहुंच जाएं। इसके साथ ही हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और इस टॉपिक में सवाल है जो कि है क्या इमाम साहब फ़र्ज़ पढ़ने के बाद इसी जाए नमाज पर सुन्नत या नफल नहीं पढ़ सकते? तो हम इनको जवाब इसका बताते हैं कि इमाम के लिए अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नतों की अदायगी के लिए अलग जगह दाएं बाएं या आगे पीछे हो जाने की सहूलत हो तो सुन्नतें और नवाफिल अलग जगह पर पढ़ना मुस्तहब है। और ये इस्तेहबाब इस बिना पर है कि नमाज़ पढ़ने वाले के लिए दो मकाम गवाह बन जाएं, या बाद में आने वाले को ये शुबा ना हो कि जमात हो गई है कि नहीं, या फ़राइज़ और नवाफिल में इम्तियाज़ हो जाए। लेकिन अगर जगह मौजूद ना हो या मजबूरी हो या नमाज के बाद दुआ वगैरह की वजह से फ़ासला हो चुका हो तो इमाम नमाज से फ़ारिग होकर अपने इसी मुसल्ले पर सुनते और नवाफिल अदा कर सकता है जिस पर इसने फ़र्ज़ पढ़े हैं। इसमें शरन कोई कबाहत नहीं है। दोबारा दोहरा देते हैं आपके लिए कि इमाम के लिए अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नतों की अदायगी के लिए अलग जगह दाएं बाएं या आगे पीछे हो जाने की सहूलत हो तो सुनते और नवाफिल अलग जगह पर पढ़ना मुस्तहब है। और ये इस्तेहबाब इस बिना पर है कि नमाज़ पढ़ने वाले के लिए दो मुकाम गवाह बन जाएं, या बाद में आने वाले को ये शुबा ना हो कि जमात हो गई है या नहीं, या फ़राइज़ और नवाफिल में इम्तियाज़ हो जाए। लेकिन अगर जगह मौजूद ना हो या मजबूरी हो या नमाज के बाद दुआ वगैरह की वजह से फासला हो चुका हो तो इमाम नमाज से फ़ारिग होकर अपने उसी मुसल्ले पर सुनते और नवाफिल अदा कर सकता है जिस पर इसने फ़र्ज़ पढ़े हैं। इसमें शरन कोई कबाहत नहीं है। इस हवाले से हम आपको बताते हैं कि फतावा दारुल उलूम देवबंद में है कि अब असल इल्लत इर्तफ़ा इज्तबा है और ये बेहतर है कि बसूरत इज्तबा अलहदा होकर सुनन और नवाफिल पढ़े, लेकिन इस मुसल्ले पर पढ़े तो ये भी दुरुस्त है। और जो असली इल्लत अहादीस में मज़कूर है वो अब बाकी नहीं है। फिर इसके साथ ही हम देखते हैं कि किफ़ायतुल मुफ्ती में है कि फ़र्ज़ की जगह से अलहदा होकर सुनन और नवाफिल पढ़ने का इस्तेहबाब इस बिना पर है कि नमाज़ पढ़ने वाले के लिए दो मकाम गवाह बन जाएं या फ़राइज़ और नवाफिल में इम्तियाज़ हो जाए। और इस बिना पर यह इस्तेहबाब मस्जिद के साथ ख़ास नहीं बल्कि मकान और मस्जिद दोनों में पाया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। हमने आपको हवाला जात बताए और उसके साथ साथ हमने कुछ हवाला नंबर्स भी आपके सामने शो किए, जिससे ये होगा कि आप अगर अपनी मज़ीद कोई कन्फ्यूजन दूर करना चाहें तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। और हमारी ये वीडियोस जो होती हैं बहुत वेरिफिकेशन के बाद आप तक आती हैं, इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर किया करें ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो सब तक पहुँच सके। और इंशाल्लाह हम एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। उस तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।